हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आप सभी का एक बार फिर से इस नए क्लास में स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम आप लोगों को बताए थे एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 को। तो इसमें दो सवाल है, यानी दो टाइप का सवाल है। तो एक में 6 सवाल है, फिर एक में 6 सवाल, यानी 6 12 सवाल है, पर दो ही टाइप का सवाल है। यानी ये 1 नंबर वाला जैसे अभी हम बताएंगे, इसी तरह से इसका 6 सवाल है, वो 6 का 6 इसी कॉन्सेप्ट पे बनेगा, ठीक है। तो एक हम लिए हैं, बाकी 5 सवाल है वो आप लोगों को अपने से करना है, ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस भी हो जाए। तो आइए इसी को अच्छे से समझिए, ताकि आपको और सवाल बनाने में दिक्कत ना हो। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। यानी ये द्विघात बहुपद दिया हुआ है, इसका क्या करना है, शून्यक निकालना है सबसे पहले। अब देखिए इसमें और एक सवाल जोड़ा है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ क्या कह रहा है कि गुणांकों और शून्यकों के बीच में जो संबंध है उसकी जांच करना है, उसकी सत्यता की जांच करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शून्यक निकालेंगे और फिर इसके बाद क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो आइए शून्यक निकालते हैं। तो शून्यक निकालने के लिए हम दो तरीका बताएं, एक तो गुणनखंड विधि है और एक है सूत्र द्वारा। तो हम लोग गुणनखंड विधि का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो जब भी शून्यक निकालना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, शून्य के बराबर करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 पद है, इसको क्या करेंगे, 4 पद बनाएंगे, तभी तो दो दो पद का जोड़ा लगाएंगे। तो 4 पद बनाने का क्या नियम है कि प्रथम पद का गुणांक यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ क्या है, कोफिशिएंट 1 है, इसको लेंगे, और अंतिम पद क्या है, -8 है, इसको गुना कर लेना है बगल में। तो देखिए गुना करेंगे तो कितना आएगा, -8 आया। अब बीच वाला पद को, ये जो बीच में -2 है, इसको इस तरह से तोड़ना है कि गुना करने पर -8 हो और जोड़ने पर -2 हो, क्योंकि बीच में -2 है, ठीक है। तो अब ऐसा हम लोग जोड़ा, ऐसा पेयर सोचेंगे कि किस जोड़ा को गुना करने पर -8 होता है और जोड़ने पर -2 होता है। तो इसको निकालने का तरीका है कि ये जो -8 आया, ठीक है। तो अब ये सोचिए कि -8 का गुणनफल क्या सब होगा। तब बताइए -8 का गुणनफल क्या होगा, 4 गुना 2 होगा ना 8। तो यहाँ माइनस लगा देते हैं। तो -4 गुना 2 करेंगे तो क्या आएगा, -8 आएगा। या फिर इसको ऐसे लिखते हैं, -2 गुना 4, तो क्या होगा, -8 होगा। या -8 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा, -8 होगा। या -1 गुना 8 करेंगे तो क्या होगा, -8 होगा। होगा कि नहीं। यानी ये 4 जोड़ा है, इन चारों को जब गुना करते हैं तो गुणनफल मिलता है सभी में -8। क्लियर है। तो अब 4 जोड़ा में से कौन सा जोड़ा लें, तो इसके लिए भी कॉन्सेप्ट है। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, तो बीच वाला पद को देखना है। तो बीच में यहाँ क्या है, -2 है। तो अब चारों जोड़ा को जोड़ेंगे और देखेंगे किस जोड़ा में -2 आता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पहला वाला देखिए, ये वाला यहाँ क्या है, -4 गुना 2, तो इसको हम जोड़ते हैं बगल में। तो -4 को जब जोड़ेंगे 2 के साथ तो क्या मिलेगा, -2 मिलेगा, मिलेगा ना। अब देखिए इसको अगर जोड़ते हैं -2 और 4 को, तो -2 में 4 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 4 में से 2 जाएगा तो +2 मिल गया। अब इसको जोड़ते हैं -8 और 1 को, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -8 जोड़ 1, ये हो जाएगा कितना, -7 होगा। अब इसको जोड़ते हैं -1 और 8 को, इसको जोड़ेंगे तो देखिए क्या आता है, 8 में से 1 चला जाएगा, 7 है, यानी +7 आया। देखिए जब चारों जोड़ा को हम जोड़े तो क्या सब मिला, -2 +2 -7 और +7, ये 4 चीज आया। हमको जरूरत किसका है, तो यहाँ बीच में -2 है। तो देखिए -2 कब आया, जब इस वाले जोड़ा को जोड़ते हैं इसको, तब कितना आता है, -2 आता है, आया ना। यानी ये फिक्स हो गया कि हम लोग ये वाला जोड़ा लेंगे, ये जो -4 गुना 2 है इसी को लिखेंगे इसके जगह पर, -2 के जगह पर। तो अब ये हो जाएगा इस तरह से, एक्स स्क्वायर -4 एक्स, यहाँ जो भी चर रहेगा वो चर लगा देना, एक्स रहेगा तो एक्स लगाएंगे, वाई रहेगा तो वाई लगाएंगे। तो यहाँ एक्स में बहुपद है तो इसीलिए एक्स लगा दिए। इसके बाद देखिए 2 प्लस में है तो +2x, अब अंतिम पद जो रहेगा वही लिखना है, -8 है तो -8 लिखे, अब बराबर 0। ये 4 पद बनाने का नियम है,
3 पद था, अब देखिए इसमें 4 पद हो गया। अब दो पद का जोड़ा लगा देना है। तो जब भी गुणनखंड विधि से शून्यक निकालिएगा, इसमें यही तरीका है कि आप पहले प्रथम पद का गुणांक और अचर पद का गुणांक को गुना कर लीजिए। हम यहाँ पर गुना किए, कितना आया? -8 आया। तो -8 का कौन सा गुणनफल है उसको हम लिख लिए एक बगल से, ठीक है। अब फिर क्या करना है, सभी को जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो देखते हैं, जोड़ने पर आया -2 + 2 -7 + 7। तो इसमें से कौन सा जोड़ा लेना है, तो इसके लिए हम लोग मध्य पद को देखते हैं, बीच वाला। तो बीच में -2 है, तो देखिए जोड़ने पर -2 कहाँ आया? इस वाले जोड़े में आया। इसको जब जोड़े तो -2 आया। तो यहां से क्लियर हो गया कि हम लोगों को ये वाला ही जोड़ा लेना है। समझ गए बात को? इसी तरह से गुणनखंड करते हैं। तो ये अब 4 पद हो गया, तो दो पद का जोड़ा लगाएंगे, ये इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। अब देखिए दोनों पद में x है, x को बाहर कर दिए, क्या बचेगा यहाँ पर? x - 4। यहाँ पर +2 कॉमन ले लेते हैं, चूंकि 2 यहां भी है और 8 में भी 2 है, चूंकि 2 × 4, तो 2 को बाहर कर लिए, तो ये बचा x - 4 = 0। ठीक है। अब देखिए दो पद बन गया, तो x - 4 दोनों में है, तो ये x - 4 ये कॉमन हो गया। अब बचेगा क्या? x + 2 = 0। तो यहाँ दो गुणनखंडों का गुणनफल 0 है। इसका मतलब हुआ या तो x - 4 = 0 होगा या तो x + 2 = 0 होगा। तो यहाँ पर देखिए x का मान क्या होगा? -4 उठकर इधर आएगा तो +4, और यहां से x का मान क्या हो जाएगा? +2 उठकर उधर जाएगा तो -2। तो x का मान 4 आया और -2 आया। तो यही हो गया इस द्विघात बहुपद का शून्यक। तो शून्यक निकल गया, 4 और -2 इसका शून्यक है। अब सवाल क्या है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। अब हम लोग जांच करेंगे, ठीक है। तो जांच कैसे करते हैं, आइए अब इसको देखते हैं। शून्यक निकालने में दिक्कत नहीं है किसी को? चलिए देखिए, जब जांच करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे लिख देना है जांच, लिख दिए। अब देखिए जांच करना है किसका? कि शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध है, तो इसके बीच में संबंध क्या होता है? हम लोग पढ़े हुए हैं कि शून्यकों का योग यानी अल्फा + बीटा बराबर -b/a होता है। ये द्विघात बहुपद के लिए है, जहां b क्या होता है? x का गुणांक, और a क्या होता है? तो x² का गुणांक। समझ गए बात को? तो चलिए उसी रिलेशन को यहाँ पर चेक करना है। तो चेक करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बार द्विघात बहुपद को पहले लिखेंगे। तो द्विघात बहुपद क्या है? x² - 2x - 8 ये द्विघात बहुपद है। यहां से a b c का मान निकालेंगे, क्योंकि इसको क्या करेंगे, जनरल फॉर्म पढ़ाए ना आप लोगों को, व्यापक रूप, उसके साथ इसको तुलना करिए। ये इसका व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। ये क्या है? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, ठीक है। तो अब तुलना करके a का मान बताइए क्या होगा? a का मान क्या होगा? 1 होगा। b का मान क्या होगा? -2 होगा। c का मान क्या होगा? -8 होगा। ये तुलना करने के लिए जानते हैं ना, x का गुणांक यहाँ b है, यहाँ x का गुणांक -2 है, तो ये गुणांक आपस में बराबर होगा। इसीलिए b का मान आया -2, c का मान आया -8 और a का मान आया 1, क्योंकि इसका गुणांक 1 है। तो यहाँ a b c का मान निकाल लिए। चलिए अब हम लोग जांच करेंगे क्या, कि शून्यकों का योग यानी अल्फा + बीटा बराबर। तो आप संकेत द्वारा भी जांच कर सकते हैं अल्फा + बीटा करके। तो इसके लिए हमको पहले मानना होगा कि शून्यकों का योग। तो मान लेते हैं शून्यक, ये तो शून्यक निकला हुआ है 4 और -2, इसको मान लेते हैं। चलिए माना अल्फा बराबर 4 मान लेते हैं, चूंकि अल्फा क्या है? शून्यक है। तो यहाँ शून्यक 4 निकला है और एक शून्यक -2 है, तो इसको बीटा मान लेते हैं, तथा बीटा बराबर -2। चलिए अल्फा बीटा मान लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, पहला जांच करते हैं। पहला क्या था? शून्यकों का योग यानी अल्फा + बीटा, ये होता है ना।
तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी बाय ए, ये सूत्र है। ठीक है, अब इसी को जांच करना है कि ये सब सही में ऐसा होता है कि शून्यकों का योग जो है वो माइनस बी बाय ए के बराबर होता है, जहां बी क्या है तो एक्स का गुणांक है, ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो इसको जांच करना है। तो अब देखिए हमको ए बी सी का भी मान पता है और अल्फा बीटा का भी मान पता है, दोनों को दोनों बगल रख देते हैं, देखते हैं क्या आता है। अल्फा का मान क्या है 4, जो बीटा का मान क्या है -2, इधर माइनस बी बाय, तो माइनस बी का मान देखिए क्या है -2 है, यहाँ पर -2 रखेंगे बट ए का मान क्या है 1 है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए क्या आएगा 4 अब प्लस माइनस -2 अब बराबर इधर माइनस गुना माइनस प्लस 2, 4 में से 2 जाएगा तो क्या होगा 2 न होगा, 2 बराबर 2। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर आ गया, इसका मतलब है कि शून्यकों का योग बराबर माइनस बी बाय ए होता है, ये सही है। ये पहला जांच कर लिया हम लोग। अब दूसरा जांच करना है शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा बराबर, तो आइए उसको भी जांच करते हैं। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा बराबर क्या होता है सी बाय ए होता है। ठीक है, जहां सी क्या है अचर पद है, ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अब अल्फा का मान देखिए क्या है 4 है, यहां पर लिखेंगे 4 अब गुना बीटा का मान -2 है, यहाँ पर -2 अब बराबर सी बाय ए, सी का मान देखिए यहाँ पर क्या है -8 है, तो यहाँ पर लिखेंगे -8 बट ए का मान क्या है 1, तो यहाँ पर 1 रखेंगे। इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या आएगा -8 बराबर -8। तो यहाँ पर देखिए LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर है, तो यानी यहाँ पर अब लिखेंगे चूंकि LHS बराबर RHS यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, इसीलिए शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा बराबर सी बाय ए, ये क्या है सही है, ये हो गया आंसर। तो इसी तरह से सवाल को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या किए हम एक सिर्फ शून्यक निकाले और फिर इसको क्या किए जो द्विघात बहुपद दिया हुआ था उसको व्यापक रूप से तुलना करके ए बी सी का मान निकाल लिए और फिर जो फॉर्मूला हम आप लोगों को पढ़ाए हैं शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल के लिए उस फॉर्मूला को यहाँ पर लिखे और फिर क्या किए मान पुट कर दिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का मान बराबर आया, तो इसीलिए हम यहाँ पर कह दिए कि यह फॉर्मूला सही है। इसी तरह से इसका 5 सवाल और है, वो सब भी ऐसे ही बनेगा, तो उसको आप लोग अपने से बना लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम बताएंगे आप लोगों को दूसरा सवाल। ये 1 नंबर हो गया। तो दूसरा सवाल में है क्या कि वहां पर द्विघात बहुपद निकालना है, आपको शून्यक दिया है वहां पर आपको द्विघात बहुपद निकालने के लिए कह रहा है। तो उसके लिए एक सूत्र आप लोगों को पढ़ाए हैं, तो उसको एक बार देख लीजिएगा, वैसे हम आपको बता देंगे अगली क्लास में, और फिर कैसे निकालते हैं वो भी अगली क्लास में समझाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप ये सवाल समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।